हरे कृष्णा। तो आज के उपदेशामृत के सत्र में सभी भक्तों का स्वागत है। उपदेशामृत का हमारा ये छठवां सत्र चल रहा है और श्लोक क्रमांक 3। तो श्लोक इस प्रकार से है। उत्साहात् निश्चयात् धैर्यात् तत्तत्कर्म प्रवर्तनात् संगत्यागा सतो वृत्तेः षड्भिर्भक्ति प्रसीदति। अभी देखिए यहाँ पे 6 गुणों के बारे में वर्णन किया है जो कि भक्ति के लिए अनुकूल है, जो कि हमें को करनी चाहिए। तो ऐसी 6 चीज़ें यहाँ पे रूप गोस्वामी ने वर्णन किए हैं। तो कौन सी चीज़ें अभी हमने बोली? उत्साहात् निश्चयात् धैर्यात् तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संगत्यागा सतो वृत्तेः षड्भिर्भक्ति प्रसीदति। अभी देखिए पिछला जो श्लोक था उसमें 6 दोषों का वर्णन किया था और उसमें विनश्यति आया था। पूर्ण रूपेण, विशेष रूपेण जो है कैसे भक्ति का हानि होता है वो 6 दोषों के कारण। अभी इस श्लोक में प्रसीदति या शब्द आया है कि ये 6 गुण जो है अगर हम अपने जीवन में अपनाते हैं तो फिर हमारी बहुत जल्द प्रगति हो जाएगी भक्ति में और वो बहुत लाभदायी है। ऐसी चीज़ें जो भक्ति के लिए बहुत अनुकूल हैं। तो आज जो है पहले 3 गुणों के बारे में हम चर्चा करेंगे। उत्साहात्, निश्चयात् और धैर्यात्। मतलब उत्साह, निश्चय और धैर्य, ये 3 जो गुण हैं इसके बारे में थोड़ा सा वर्णन करेंगे। अभी देखिए अगर ये पूरा श्लोक अगर हम पढ़ते हैं तो इससे ये समझ में आता है कि ये जो श्लोक है एक्चुअली जो भक्ति के लिए बहुत ही अनुकूल है। और हम तो यहाँ तक भी देखते हैं कि ये केवल भक्ति के लिए नहीं, जीवन के हर एक क्षेत्र में आप देखेंगे ये 3 चीज़ें खास करके आज जो हम चर्चा करने वाले उत्साहात्, निश्चय और धैर्य, ये 3 चीज़ें बहुत ही आवश्यक होती हैं। लेकिन खासकर अगर भक्ति में देखा जाए तो भक्ति रसामृत अगर हम पढ़ते हैं वो किताब भक्ति रसामृत सिंधु, तो ये पूरे किताब का जो है ये वास्तव में देखा जाए तो ये सार है। मतलब ये श्लोक जो कि भक्ति के लिए बहुत अनुकूल है और ये ऐसा कहा जाए कि परिभाषा सूत्र है। पूरे भक्ति रसामृत सिंधु की जो किताब है उसका ये परिभाषा सूत्र है। अभी हम देखेंगे कि तात्पर्य में, ये श्लोक के तात्पर्य में जो प्रभुपाद जी ऐसे बोलते हैं कि भक्ति जो है भावनात्मक चिंतन नहीं अपितु व्यावहारिक सक्रियता है। और इसके नीचे अगर हम देखेंगे तो एक श्लोक जो है उद्धृत किया गया है जिसमें रूप गोस्वामी पाद जो है भक्ति क्या है इसके बारे में बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। वो बोलते हैं अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल्येन कृष्णानु शीलनम भक्तिरुत्तमा। तो ये भक्ति की व्याख्या दी गई है यहाँ पे। तो सबसे पहले तो हमको ये जानना चाहिए कि अगर भक्ति के लिए ये 6 गुण हमें लाना आवश्यक है तो फिर भक्ति क्या है वास्तव में। अगर भक्ति क्या है यही नहीं समझेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा आगे प्रगति करना। तो भक्ति क्या है पहले समझ लेते हैं। उपदेशामृत में भक्ति रसामृत सिंधु में ये श्लोक खास करके दिया गया। रूप गोस्वामी बताते हैं कि अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल्येन कृष्णानु शीलनम भक्ति उत्तमा। मतलब भक्ति जो कि अन्य अभिलाषिता, मतलब कोई भी प्रकार की स्वार्थी इच्छा से रहित, जिसमें ज्ञान कर्मादि अनावृतम, मतलब जो भुक्ति मुक्ति कामी इनकी जो अभिलाषा है, ज्ञान, शुष्क ज्ञान या कर्म या फिर वो मुक्ति की कामना, भुक्ति मुक्ति कामी जो सिद्धि की कामना करते हैं, तो इनसे, इन इच्छाओं से रहित जो है भक्ति होती है। और इतना ही नहीं, रूप गोस्वामी आगे बोलते हैं कि
हमारी इच्छा तो इनसे रहित तो होनी चाहिए, लेकिन वो भक्ति के लिए अनुकूल भी होनी चाहिए वो इच्छा। फिर वो उसको हम भक्ति बोल सकते हैं, शुद्ध भक्ति। नहीं तो फिर हम देखते हैं कि कई सारे जो शत्रु हैं, गतकाल में ऐसे कई सारे राक्षस होके गए भगवान श्री कृष्ण के प्रति, जिन्होंने ऐसा भाव रखा। तो वो भी हमेशा भगवान के बारे में चिंतन करते थे कि किस प्रकार से कृष्ण को मारना है, किस प्रकार से बदला लेना है। तो खास करके अगर कंस के बारे में अगर बोला जाए तो ये इतना बड़ा असुर था कि वो रात दिन भगवान के बारे में वो स्मरण करता था कि किस प्रकार से ये कृष्ण को मारा जाए। तो अगर केवल चिंतन करना और भगवान के बारे में स्मरण करना यही भक्ति है, तो कंस भी बहुत बड़ा भक्त बन सकता था भगवान का, क्योंकि वो तो दिन रात भगवान का स्मरण कर रहा था। लेकिन वो स्मरण जो है वो अनुकूल भाव से उसने नहीं किया था, वो प्रतिकूल भाव से उसने भगवान का स्मरण किया था, इसलिए वो भक्ति में उसकी गिनती नहीं होती है। हालांकि उसको उसका फ़ायदा तो मिला, लेकिन हमारे आचार्य बोलते हैं कि उस प्रकार से, उस प्रतिकूल भाव से हमको भक्ति नहीं करनी है। हमारा भाव जो है वो अनुकूल होना चाहिए, भक्ति के अनुकूल, और भगवान को प्रसन्न करने वाला होना चाहिए, तभी वो अनुकूल भक्ति हो सकती है। भगवान या भगवान के शुद्ध भक्त है, उनको प्रसन्न करने वाली जब हम कामनाएं रखते हैं, इच्छा करते हैं, वो जब भावनाएं हम प्रकट करते हैं, तो उसको शुद्ध भक्ति बोला गया है। तो इस प्रकार से जो है रूप गोस्वामी पाद शुद्ध भक्ति की जो है व्याख्या करते हैं। अभी इसके ऊपर थोड़ा सा हम गौर करेंगे कि प्रभुपाद जी यहाँ पे बोल रहे हैं कि भक्ति जो है भावनात्मक चिंतन नहीं है, अपितु व्यावहारिक सक्रियता है। बहुत बार हम देखते हैं कि जब प्रभुपाद जी की हम किताबें पढ़ते हैं तो उसमें ऐसा पाते हैं कि बहुत जगह पे उनके तात्पर्य में प्रभुपाद जी जो ये भक्ति है या डिवोशन, उसका ट्रांसलेशन वो डिवोशनल सर्विस ऐसा करते हैं। मतलब भक्ति का ट्रांसलेशन केवल भक्ति ना रख के उसको भक्तिमय सेवा, ऐसे प्रभुपाद जी उसका ट्रांसलेशन करते हैं। तो इसीलिए प्रभुपाद जी यहाँ पे ये बहुत एम्फसाइज कर रहे हैं कि भक्ति केवल जो है ये भावनात्मक चिंतन नहीं है, ये केवल एक भावुकता नहीं है, इसको हम प्रैक्टिकली इसको एग्जिबिट भी करना चाहिए। मतलब हमारे सेवा के द्वारा उन भावनाओं को हमको प्रकट करना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो फिर उस भावुकता का कोई मतलब नहीं है। वो भावना वास्तविक रूप में वो भगवान को फिर प्रसन्न नहीं करेगी, वो अनुकूल नहीं होगी, जब तक कि वो भावना सेवा के रूप में बाहर नहीं आती है, प्रकट नहीं होती है। हाँ, तो ये बहुत ज़रूरी होता है समझना कि भक्ति जो है ये व्यावहारिक सक्रियता है। हम हमारे कृतियों के द्वारा, एक्शन के द्वारा हम हमारी भावनाओं को प्रकट करते हैं, केवल भावना हम मन में नहीं रखते हैं। तो इसलिए ये समझना बहुत ज़रूरी होता है कि प्रेम या भक्ति मतलब उसमें सेवा होती है, उसमें समर्पण होता है, उसमें त्याग होता है। हमारे जो प्रियकर है भगवान, उनको प्रसन्न करने की जो इच्छा है वे व्यावहारिक दृष्टिकोण से हम उसको प्रकट करते हैं। अगर यहाँ पे एग्जाम्पल अगर बताया जाए, ये एग्जाम्पल के द्वारा हम समझने का प्रयास करेंगे कि अगर कोई पिता है और वो पिताजी, उनका एक पुत्र है और पिताजी के पास आके बोलता है कि पिताजी मैं आपके ऊपर बहुत प्रेम करता हूँ, और पिताजी उनको बोलते कि बेटा मुझे बहुत प्यास लगी है, या थोड़ा एक गिलास पानी तो लेके आना। तो बेटा बोलता है कि पिताजी वो पानी का छोड़िए, लेकिन मैं आपके ऊपर बहुत प्रेम करता हूँ। तो पिताजी बोलते हैं लेकिन बेटा पानी चाहिए मुझे। नहीं नहीं पिताजी, मैं आपके ऊपर बहुत प्रेम करता हूँ। तो देखिए, इस प्रकार से केवल बोलने से और कृतियों के द्वारा अगर वो प्रेम दिखाया ना जाए तो क्या पिताजी प्रसन्न होंगे? बिल्कुल नहीं। तो उसी प्रकार से हम अगर भगवान के सामने आते हैं और भगवान को सिर्फ बोलते रहना कि भगवान मैं आपके ऊपर बहुत प्रेम करता हूँ, बहुत प्रेम करता हूँ, लेकिन भगवान बोलेंगे अरे वो प्रेम
मुझे दिखेगा कब? हाँ, वो प्रकट कब होगा प्रेम? तो हमारे एक्शन के द्वारा जो है वो प्रेम प्रकट होना चाहिए। और वो प्रेम हमने बोला कि कैसा होना चाहिए? वो उसमें समर्पण की भावना होनी चाहिए, वो निस्वार्थ होना चाहिए, उसमें त्याग की भावना होनी चाहिए। और हमारे जो बिलविड, जो प्रियकर है, जिसके ऊपर हम प्रेम करते हैं, उसके प्रति कुछ करने की, प्रैक्टिकली कुछ करने की इच्छा हम रखनी चाहिए। नहीं तो फिर वो अगर प्रकटीकरण नहीं होगा भावनाओं का, तो हम प्रसन्न कैसे करेंगे? केवल बस आई लव यू बोल के कुछ होगा क्या? नहीं। तो वो जो प्रेम है वो हमारे एक्शन के द्वारा दिखना चाहिए और वो निस्वार्थ होना चाहिए, तभी वो पूर्ण रूपेण जो है भगवान को प्रसन्न करने वाला होता है। नहीं तो कुछ स्वार्थी इच्छा मन में होगी तो फिर वो सेवा उतनी प्रसन्न करने वाली नहीं होगी। इसीलिए यहाँ पे रूप गोस्वामी बताते हैं कि ये भक्ति भी उन स्वार्थी इच्छाओं से रहित होनी चाहिए। भगवान की भक्ति के अनुकूल तो होनी चाहिए, लेकिन स्वार्थी इच्छा, खास करके कुछ भौतिक कामनाएं, मुक्ति की कामनाएं, सिद्धि की कामनाएं, इनसे वो रहित होनी चाहिए। तो इस प्रकार से निस्वार्थ भाव होना चाहिए भक्ति में या फिर उस सेवा में। अगर दूसरा एग्जाम्पल दिया जाए कि अगर यहाँ हम देखते हैं कि माता अपने छोटा जो शिशु होता है, अपना जो बालक होता है माता का, तो उसकी वो सेवा किस प्रकार से करती है, तो वो देख के हमको समझ में आएगा कि खास करके प्रेम क्या होता है। ऐसा माना गया है कि इस भौतिक जगत में एक माता का अपने शिशु के प्रति जो प्रेम होता है वो बहुत निस्वार्थ माना गया है इस भौतिक जगत में। तो हम देखते हैं कि वो माता का समर्पण, वो त्याग, वो सेवा करने की भावना, उससे हमको पता चलता है कि बेटे ये जो बालक है इसके ऊपर वास्तविक रूप में माता बहुत प्रेम करती है। बेटा कभी भी रात को उड़ जाता है तो वो चिल्लाता है, तो उसका ख्याल रखना, उसको खिलाना पिलाना, जो भी हो बेटा जब भी वो मलमूत्र भी त्यागे तो भी माता उसका तिरस्कार नहीं करती है, प्रेम से उसकी सेवा करती है। केवल माता अगर यहाँ बोलती रहे बेटा तू तब मेरा बहुत लाडला है, तू तो मेरा प्यारा है, और बेटा ऐसे ही रोते जा रहा है, तो वो प्रेम जो है माता अपने कृति के द्वारा वास्तविक रूप में दिखाती है। और ऐसा नहीं कि वो कुछ वहाँ पे नकल कर रही है, स्वाभाविकता से वो प्रेम प्रकट होता है माता की कृति के द्वारा बेटे के प्रति। और हम ये तो देखा भौतिक जगत का उदाहरण, लेकिन हम देखते हैं कि आध्यात्मिक जीवन में भी हम देखते हैं कि भगवान के प्रति प्रेम दिखाने वाले ऐसे कई सारे भक्त होके गए जो कि भक्ति की पराकाष्ठा को प्रकट किए। वो भगवान के सबसे महान भक्त वही होके गए जिन्होंने भगवान के प्रति अपना समर्पण प्रकट किया, अपना त्याग प्रकट किया, निस्वार्थ भावना प्रकट की अपने कृति के द्वारा। वो केवल मन में नहीं रखा भाव, और तभी जाके वो भगवान के परमोच्च भक्त बन पाए। और इसमें उदाहरण आता है गोपियों का। अगर भगवान के भक्तों में अगर देखा जाए तो सर्वश्रेष्ठ गणना जो है श्रीमती राधा रानी या फिर वृंदावन की जो गोपियाज है उनकी तुलना की जाती है, उनका उदाहरण दिया जाता है। तो ऐसा नहीं कि गोपियाँ सिर्फ भगवान के बारे में कथाएं सुनती थी और उसका मनन करके बस उसका चिंतन करके वो मन में ही रखती थी, या फिर उसके कारण वो भगवान की शुद्ध भक्त या फिर सबसे बड़ी महान भक्त नहीं बनी कि वो केवल भगवान के बारे में चिंतन करती थी। वास्तविक रूप में उनके द्वारा वो समर्पण दिखाई देता था, वो उनके एक्शन के द्वारा दिखता था, नहीं तो फिर कोई संभावना नहीं थी कि वो उतने परमोच्च भक्त बन पाए। उदाहरण के द्वारा हम आपको बताना चाहेंगे कि एक बार ऐसा हुआ कि भगवान श्री कृष्ण, उनका सर दर्द हो रहा था, और जब सर दर्द हो रहा तो कई सारे औषधियाँ जड़ी बूटियाँ लाने के बाद कई सारे उपाय किए गए वैद्यों के द्वारा, लेकिन फिर भी भगवान का सर दर्द ठीक नहीं हो रहा था। तो फिर भगवान बाद में स्वयं बोले कि ये मेरा सर दर्द अभी तभी ठीक हुआ जब मेरे किसी भक्तों की चरणों की धूली मेरे सर के ऊपर लग जाएगी तो मेरा सर दर्द ठीक हो जाएगा। तो फिर वो नारद मुनि को टास्क दिया गया कि नारद मुनि जाओ और भक्तों की चरणों की धूल लेके आओ।
तो नारद मुनि सब जगह पे गए, लेकिन कोई राजी नहीं हो रहा था कि कई सारे ऋषि मुनिगण तो उनके पास नारद मुनि धूली मांगने के लिए जाते थे, तो वो एकदम शौक लग जाता था उनको कि अरे हम अपने चरणों की अगर धूली देंगे, पैरों की धूली देंगे तो हम नरक में चले जाएंगे, और वो भी धूली भगवान के सर के ऊपर लगेगी। नहीं नहीं नहीं, हम ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे, हम नरक में नहीं जाना चाहते। देखिए भगवान के बारे में किसी को चिंता नहीं है, यहाँ पे अपने बारे में चिंता है। तो ये फर्क होता है कि कौन किस प्रकार से कितना प्रेम करता है। तो अगर वास्तव में कोई व्यक्ति किसी के ऊपर प्रेम कर रहा है तो अपने खुद के बारे में वो कम सोचेगा, और वो व्यक्ति जिसके ऊपर वो प्रेम कर रहा है वो प्रियकर के बारे में वो ज़्यादा सोचेगा कि उसको कैसे प्रसन्न करना है। तो नारद मुनि वापस बाद में अंत में जब गोपियों के पास गए तो गोपियाँ ने जैसे सुना कि भगवान का सर दर्द हो रहा है और उनके चरणों की, उनके पैर की धूली चाहिए, तो तुरंत वो पूरी पैरों की धूली निकालने लगे और नारद मुनि को बोले कि जितनी चाहिए उतने ले लो, तुरंत लेके जाओ और भगवान का सिर दर्द ठीक करो। लेकिन जब वो धूली निकाल रही थी तो नारद मुनि को बोले कि अरे तुम जानती हो कि आप क्या कर रहे हैं, ऐसा करने से आप तो नरक में चले जाने वाली है। अभी वो ऐसा नहीं कि नारद मुनि वहाँ पे जोकिंगली बात कर रहे थे या सार्केस्टिकली, नारद मुनि वहाँ पे बहुत सीरियसली गंभीर होकर बात कर रहे थे, और गोपियाँ जानती थी कि नारद मुनि अभी गंभीर हैं, वास्तव में हमको सही रूप में नरक में जाना पड़ेगा। लेकिन फिर भी वो करने के लिए गोपियाँ रेडी थी। क्यों? क्योंकि भगवान के बारे में उनको चिंता थी, किसी भी कारण वो भगवान को प्रसन्न करना चाहती थी। तो जब ये नारद मुनि ने देखा कि यार ये भाव गोपियों का है, तब उनको समझ में आया कि वास्तविक रूप में किसके हृदय में ज़्यादा भक्ति है भगवान के प्रति। ऐसे कई सारे तपस्वी नारद मुनि ने देखे थे, कई सारे ऋषि मुनिगण नारद मुनि ने देखे थे, जो कि कई हज़ारों साल तपस्या करने वाले, लेकिन वो भी ये प्रपोजल के लिए रेडी नहीं थे, वो खुद के बारे में सोच रहे थे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि वास्तव में भक्ति क्या है। जब हमारे कृति के द्वारा हम हमारा समर्पण दिखाते हैं, हम हमारा निस्वार्थ भाव दिखाते हैं, हम वो हमारा प्रेम प्रकट करते हैं हमारे एक्शन के द्वारा। इसीलिए प्रभुपाद जी यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये भक्ति केवल भावनात्मक चिंतन नहीं है, ये क्या है? व्यावहारिक प्रकटीकरण है, व्यावहारिक सक्रियता है, वो है भक्ति वास्तविक रूप में। बाइबल में एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया गया है कि वास्तव में ये निस्वार्थ प्रेम क्या होता है। जैसे भक्ति की एक परिभाषा है कि निस्वार्थ प्रेम, भक्ति को प्रेम भी बोला जाता है। तो बाइबल में कहा गया है कि एक राजा था, उसके पास दो औरतें आई, दो स्त्रियां वो राजा के पास आई एक कंप्लेंट लेके। कौन सा कंप्लेंट था? कि ये बेटा हमारा है। तो बेटा एक था और दोनों जो स्त्रियां थी वो बोल रही थी, पहली औरत बोल रही थी कि ये बेटा मेरा है, दूसरी औरत बोल रही थी कि ये बेटा मेरा है। तो राजा तो बड़ा कंफ्यूज हो गया, राजा को समझ में नहीं आ रहा है कि ये बेटा किसका है। काफ़ी समय हो गया, काफ़ी दिन बीत गए, लेकिन ये निष्कर्ष पे कोई आ नहीं रहा था कि ये बेटा वास्तव में है किसका। तो अभी पहली औरत बोल रही है राजा जी बेटा मेरा है, दूसरी औरत बोल रही है राजा जी बेटा मेरा है। तो राजा बहुत बुद्धिमान था, उसने एक अकल लड़ाई। शक्ल क्या लड़ाई उसने? वो बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, हम ऐसा करते हैं, आप झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, ये बेटे को हम आधा काट देते हैं, तो आधा आप लीजिए आधा आप ले लीजिए, बस यहाँ पे सॉल्यूशन मिल गया। तो कोई झगड़ा करने का चिंता नहीं है। तो जैसे ही पहली औरत ने ये सुना तो इस प्रपोजल के लिए वो रेडी हो गई, और दूसरी औरत ने जब ये सुना, दूसरे स्त्री ने जब ये सुना तो एकदम उसको इतना बड़ा शॉक लग गया। वो बोले कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है, मेरा बेटा, इसके प्राण निकल जाएंगे और वो मैं देखती रहूं? नहीं, किसी भी हालत में मेरा बेटा जो है जिंदा रहना चाहिए। तो कोई बात नहीं, बोले आप ये मेरे बेटे को आपके पास रखिए। पहली औरत को इसने बेटा दे दिया और बोले कि कोई भी हो जाए मेरा बेटा जिंदा रहना चाहिए। और वो इस प्रकार से उसके आंखों से आंसू आ गए देखते।
तब राजा को समझ में आया कि वास्तव में ये बेटा है किसका। और फिर जो दूसरी औरत है उसको राजा ने वो बेटा सपुर्द कर उसके पास वो दे दिया बेटा। और राजा बोला कि ये बेटा आपका ही है, आप इसको लेके जा सकते हैं। तो देखिए ये स्टोरी से हमको पता चलता है कि वास्तव में जो ये प्रेम होता है ना, उसमें त्याग की भावना होती है, समर्पण की भावना होती है, निस्वार्थ। ये जो प्रेम होता है ना बहुत निस्वार्थ होता है। तो इस प्रकार से जब भक्ति हम करते हैं ना, तो इस प्रकार के गुण हमको प्रकट करना बहुत ज़रूरी होता है, तभी वो भगवान को प्रसन्न करने वाली वो भक्ति होती है। अभी इसके संदर्भ में थोड़ी चर्चा करें कि बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि अरे भक्ति तो है, ये जो भक्ति है ये मन में करनी चाहिए, आप ये भक्ति का दिखावा क्यों करते हैं। जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं ना कि ये भावुकता नहीं है भक्ति, है मन में कैसे प्रकट कर सकते हैं आप सिर्फ, ये तो व्यावहारिक प्रकटीकरण भी होना चाहिए भक्ति का। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अरे हम भी भक्ति करते हैं, हम दिन रात भक्ति करते हैं 24 घंटा, लेकिन मन में होता है, हम आपके जैसा दिखावा नहीं करते हैं। आप कीर्तन क्या करते हैं, ज़ोर से आवाज़ क्या निकालते हैं, तो क्या ज़रूरत है भगवान का ज़ोर से नाम लेने की, क्या ज़रूरत है ये नृत्य करने की, आप जब कीर्तन करते हैं तो डांस करते हैं। तो ये दिखावा का कुछ काम का नहीं है, मन में करो, दिखावा क्यों करते हैं आप। हम भी भगवान के भक्त हैं, 24 घंटा भक्ति करते हैं भगवान की, जब सोते हैं तभी भी स्मरण करते हैं भगवान का। तो उन लोगों का कहना होता है कि भक्ति मन में रखो, दिखावा मत करो बाहर। तो ऐसे जब लोग सत्संग में आते हैं तो बहुत अच्छी तरह से बातें सुनते हैं और ऐसी बातें बता के जाते हैं, तो अभी भी उनको भी बोलना चाहिए, सत्संग के एंड में प्रसाद भी होता है पेट भर के, तो वो प्रसाद भी आप मन में पाइए। तब मायूस हो जाएंगे, फिर नाराज़ हो जाएंगे, अरे प्रसाद मन में कैसे पाएंगे, वो तो प्रैक्टिकली खाना पड़ेगा, पेट भरना है तो नहीं, लेकिन भक्ति मन में करो, प्रसाद प्रैक्टिकली ले लेंगे। तो ये हो गई हिपोक्रेसी। हमारे व्यवहार में किस प्रकार से वो डुप्लिसिटी दिखती है, इसके कारण वो पता चलता है। तो जैसे अभी कुछ उदाहरण से इसको समझ कि कैसे इस प्रकार से दिखावा नहीं होता है। जब हम भक्ति करते हैं तो वास्तविक रूप में क्या होता है कि ये हमारे भावनाओं को प्रकट करते हैं हम, और जब भावनाओं को प्रकट करते हैं तो वो सेवा के रूप में भी उसका प्रकटीकरण होता है, जो कि भगवान को, भगवान के भक्तों को प्रसन्न करने वाला होता है। तो सेवा के तौर के भी, सेवा के रूप में भी हम उसको प्रकट कर सकते हैं, है ना। अभी हम देखेंगे कि अगर बाहर के जगत में हम देखते हैं कि कोई खेल होता है, फॉर एग्जांपल क्रिकेट की मैच चल रही है, तो क्रिकेट की मैच जब होती है तो वहाँ पे जब दर्शक आते हैं तो उनको जब आनंद होता है तो अपना आनंद वो व्यक्त करते हैं, तालियां बजाएंगे, जोर से चिल्लाएंगे, आलिंगन करेंगे, शेक हैंड करेंगे। तो अभी आप वहाँ पे ऐसा बोलेंगे कि अरे ये क्या चल रहा है, दिखावा क्यों कर रहे हैं आप। आपका आनंद मन में रखिए, आपका प्रेम मन में रखिए, जो भी क्रिकेट के प्रति आपका जो क्रिकेटर होगा, फेवरेट क्रिकेटर, उसका प्रेम आप मन में रखिए। प्रकटीकरण क्यों कर रहे हैं उसका, दिखावा क्यों कर रहे हैं। तो ऐसा बोलेंगे तो आपको वहाँ पे जूतों से मारेंगे लोग, हो सकता है ऐसा। तो देखिए अगर ऐसा मान लिया जाए कि चलो अभी भावना मन में रखेंगे, वो दिखावा नहीं करेंगे, तो अभी क्रिकेट का मैच चल रहा है और वो जो बैट्समैन है उसने बड़ा चौका लगाया, छक्का लगाया जा रहा है, चौके छक्के, और उसने देखा कि पूरी स्मशान शांतता छाई हुई है स्टेडियम में। तो अभी इस स्थिति में वो क्या सोचेगा बेचारा। मतलब सब लोग ऐसे गंभीर होके, छक्का भी लग गया, चौका भी लग गया, फिर भी देख रहे क्रिकेटर की तरफ, कोई इमोशंस नहीं, कोई भावनाओं का प्रकटीकरण नहीं, सब ऐसे गंभीर होके देख रहे। तो वो बैट्समैन तो छोड़िए, खेलने वाले सारे डिप्रेशन में चले जाएंगे कि क्या हो गया आज, पागल हम हैं या देखने वाले पागल है। तो आनंद व्यक्त जब हम करते हैं तो जरूरी नहीं कि वो केवल मन में रखना जरूरी नहीं है, उसका प्रकटीकरण करना भी जरूरी होता है। तब समझता है कि आगे वाला व्यक्ति सही में वास्तविक रूप में हमको अप्रिशिएट कर रहा है।
हमारे ऊपर प्रेम कर रहे हैं, हमारी सराहना कर रहे हैं, है कि नहीं? तो बाहर के जगत में भी देखते हैं कि जब प्रेम प्रकट होता है किसी के प्रति, जब लोग किसी को अप्रिशिएट करते हैं, उनकी सराहना करते हैं, उनका गुणगान करते हैं, तो वो प्रैक्टिकली वो दिखाते हैं, शेक हैंड करके, आलिंगन करके, हास्य करके, या फिर जो भी है कुछ बोल के, है कि नहीं? तो उसी प्रकार से जब आध्यात्मिक जीवन में हम जीवन जीते हैं तो भगवान भी चाहते हैं कि उनके भक्त वो जो भाव है केवल मन में ना रखे, उसको प्रकट करें, प्रैक्टिकली उसको दिखाएं कि भगवान इस प्रकार से हम आपके ऊपर प्रेम करते हैं। तो फिर अलग अलग सेवाओं के द्वारा वो दिखता है भगवान को। भक्तों की भी सेवा हम इस प्रकार से करते हैं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी होता है। दूसरा एक उदाहरण हम देख सकते हैं कि ये दिखावा के बारे में बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि अरे आप भक्ति का दिखावा क्यों करते हैं, या आप तिलक लगाते हैं, आप कंठी माला पहनते हैं, ये धोती कुर्ता पहनते हैं आप, हम भी भक्ति करते हैं लेकिन आपके जैसा दिखावा नहीं करते हम लोग। तो देखिए यहाँ पे ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हर एक क्षेत्र में जब हम कुछ कार्य करते हैं तो उस क्षेत्र के कुछ नियम होते हैं, या और उस क्षेत्र के नियम हैं, वो नियम के अनुसार हम अगर बर्ताव करते हैं तो फिर वो क्षेत्र में जो भी कार्य हम करते हैं तो वो वास्तविक रूप में हमको फल प्रदान कर सकता है, नहीं तो फिर बहुत बड़ा गड़बड़ हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई पुलिस है और वो पुलिस के क्षेत्र में जब अपने ड्यूटी पे वो जाता है तो वो पुलिस के नियम कुछ होते हैं कि ऐसी ऐसी वर्दी आपको पहननी है, इस प्रकार से आपका कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, इस प्रकार के आपके नियम हैं, और उसके अनुरूप वो जब चलता है तो वास्तव में वो पुलिस अपना सही कर्तव्य, उसका वो जो फलित होता है वो कर्तव्य जो वो कार्य कर रहा है कि नहीं? अभी आप बोलेंगे तो ये पुलिस है, ये जो वर्दी पहन के दिखावा क्यों कर रहा है? अभी आप बोल सकते हैं ऐसा? नहीं, पुलिस को हम ऐसा बोल ही नहीं सकते कि वो दिखावा कर रहा है ये कपड़े पहन के। तो पहला फ़ायदा वो पुलिस अपने वर्दी पहनने का, उसका पहला फ़ायदा वो खुद को होता है कि वो समाज में रहते हुए कुछ गलत कार्य वो नहीं करेगा। आम लोग जैसे कुकर्म करते हैं वो कुकर्म में नहीं लगेगा, कम से कम वो जब वो अपना वर्दी पहने हुआ होता है तो, क्योंकि वो उसका वो रिमाइंडर मिलता रहता है हमेशा कि अरे बाबा मुझे कुछ गलत कार्य नहीं करना है अभी। और पहला फ़ायदा तो खुद को होता है, दूसरा फ़ायदा समाज के लोगों को होता है कि अभी वह यहाँ पे पुलिस है, वो वर्दी में है तो समझ में आता है कि मुझे अभी कुछ गलत काम नहीं करना है, यहाँ पे कुछ नियम तोड़ने नहीं है, तो सावधान रहना है। तो देखिए इस प्रकार से वो वर्दी के फ़ायदे होते हैं। कुछ नियम अगर पुलिस खुद अपने ऊपर लाता है तो उसी प्रकार से स्कूल के कुछ विद्यार्थी होते हैं, उनका भी अपना एक गणवेश होता है, तो उनको रिमाइंडर मिलता है कि अरे मुझे एक अच्छा विद्यार्थी के रूप में मुझे अभी बर्ताव करना है, मेरे स्कूल के कोड ऑफ कंडक्ट मुझे स्कूल का ऐसा है, उसी प्रकार से मुझे बिहेव करना है। तो समाज में ऐसे कई सारे नियम होते हैं हर एक क्षेत्र के, तो उस हिसाब से हमको रहना। तो भक्ति में भी हम देखते हैं कि भक्ति के क्षेत्र में भी आने के बाद कुछ कोड ऑफ कंडक्ट होता है, कुछ नियम होते हैं, उसके अनुसार हम जब जीवन जीते हैं तो भक्त तिलक लगाते हैं, कंठी माला पहनते हैं, तो सबसे पहला फ़ायदा उस भक्त को होता है कि उसको स्मरण रहता है कि अरे मैं भगवान का भक्त हूँ, हमेशा उसको भगवान का स्मरण होता रहता है। तो देखिए कितना बड़ा फ़ायदा है। और जब इस वेशभूषा में वो होता है तो उसको पता रहता है कि अभी मैं भगवान का भक्त के रूप में हूँ, तो मुझे कोई भी पाप कार्य में मुझे नहीं लगना है, कोई गलत कार्य मुझे मेरे से नहीं होना चाहिए जो कि ये भक्ति की निंदा हो, भगवान की निंदा हो, उससे मतलब उससे मुझसे कोई गलत व्यवहार नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहला फ़ायदा तो उस भक्त को तो होता ही है, लेकिन उस प्रकार का भक्त किसी के संपर्क में जाता है तो तुरंत वो एटमॉस्फेयर को वो प्यूरीफाई कर देता है, पवित्र बना देता है कि तुरंत लोगों को भगवान का स्मरण होने लगता है, भगवान की भक्ति के बारे में स्मरण होता है। तो देखिए इतना बड़ा लाभ है, तो ऐसा कहना गलत है कि ये भक्ति ये इस प्रकार से दिखावा है।
प्रभुपाद जी जब इस्कॉन संस्था की जब स्थापना किए, तो ये स्थापना करने से पहले प्रभुपाद जी को उनके गुरु महाराज मिले थे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उनको बोला कि आप ये कृष्ण भावना का प्रचार पूरे जग में करो, सारे दुनिया में इसका प्रचार प्रसार करो। ये पहला आदेश मिला उनको अंग्रेजी भाषा में। और दूसरा आदेश उनको दे कि जब भी किताबें मिले, पैसे आए तुम्हारे पास तो किताबें छप देना और उसको वितरित करना। तो देखिए, ये आदेश प्रभुपाद जी ने केवल अपने मन में नहीं रखा, उसका वास्तविक रूप में उसका प्रकटीकरण करके दिखाया प्रभुपाद जी ने। अगर प्रभुपाद ये अपने गुरु महाराज का उपदेश केवल मन में रखते थे, तो क्या आज हम भक्त बन पाते थे? क्या पूरी दुनिया में प्रभुपाद जी इतने सारे मंदिर और इतने सारे लाखों की संख्या में भक्त बना पाते थे? नहीं। भक्ति को व्यावहारिक रूप से भक्ति का प्रभुपाद जी ने प्रकटीकरण किया, उस उपदेश का व्यवहार में उसका प्रकटीकरण करवा के दिखाया प्रभुपाद जी ने। हम देखते हैं ना, प्रभुपाद जी जब विदेश में गए तो वहाँ पे प्रभुपाद जी ने हरिनाम संकीर्तन शुरू किया। जोर जोर से प्रभुपाद जी हरिनाम भक्तों के साथ हरिनाम संकीर्तन करते थे। कितने सारे भक्तों को इंस्पायर किया हरिनाम संकीर्तन के द्वारा। केवल ये हरिनाम संकीर्तन को देख के हजारों भक्त जो है जुड़ गए इस्कॉन संस्था को। और इतना ही नहीं, प्रभुपाद जी जब प्रवचन देते थे तो सारा अरेंजमेंट, शुरुआत के दिनों में सारा अरेंजमेंट प्रभुपाद जी खुद करते थे कि वो बैठने की व्यवस्था, सब आसन वगैरह सारा इंतज़ाम प्रभुपाद जी खुद करते थे। और जब जो भी लोग आते थे उनके लिए प्रसाद बनाना प्रभुपाद जी खुद के हाथ से कुकिंग करते थे। और वो प्रसाद इतना मधुर और इतना स्वादिष्ट प्रभुपाद जी वो प्रसाद बनाते थे कि वो प्रसाद चखे सारे लोग आकर्षित हो जाते थे, जो भी वो सत्संग में आए हुए। तो इस प्रकार से प्रसाद के द्वारा प्रभुपाद जी ने कई सारे विदेशियों को आकर्षित किया। वो लोग संस्था को जुड़ गए। और फिर वो जो लोग सत्संग होने के बाद जो जाते थे प्रसाद खा के, तो वो थालियाँ वैसे ही छोड़ के चले जाते थे। कोई नहीं होता था सेवा करने के लिए। तो प्रभुपाद जी उन थालियों को अपने हाथ से वो धोते थे, अकेले प्रभुपाद। सोचिए, कोई हेल्प के लिए करने के लिए उनको नहीं था, सब अकेले करते थे। तो बाद में फिर प्रभुपाद जी लिखते कि धीरे 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 जो है मेरा ये परिश्रम देख के, इतना सब मेहनत देख के कुछ भक्तों को, जो आने वाले जो सत्संग करने वाले जो लोग थे उनको मेरे ऊपर दया आ गई। और फिर वो बोलने लगे कि प्रभुपाद जी उसमें एक भक्त आया था, एक व्यक्ति, प्रभुपाद जी बोले कि मेरे पास आया और वो बोला कि स्वामी जी कैन आई हेल्प यू। तो पहला व्यक्ति था कि जो कुछ करने की इच्छा उसने दिखाई। और प्रभुपाद जी बोले येस व्हाई नॉट, आई वॉज वेटिंग फॉर दैट ओनली। प्रभुपाद जी बोले कि मैं उसके लिए ही वेट कर रहा था कि कोई मुझे बोले आके कि मैं कैसी सेवा करूं। तो प्रभुपाद जी का वास्तविक रूप में ये सेवा भाव देख के जो है कई सारे लोग जो है आकर्षित हो गए और संस्था से जुड़ गए। तो भक्ति केवल ये भावुकता नहीं है, ये केवल भावनात्मक चिंतन नहीं है, ये प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन है, ये व्यवहारिक सक्रियता है और वो दिखाना चाहिए हमको। अभी हम थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करेंगे इसको ताकि जल्द से जल्द ख़त्म करें। अभी हम देखते हैं दूसरा एक उदाहरण, जब प्रभुपाद जी इस्कॉन की संस्था का ये जब प्रचार प्रसार शुरू किए तो अलग अलग जगह पे मंदिरों की स्थापना होने लगी। और ऐसे नहीं कि बहुत छोटे छोटे मंदिर, प्रभुपाद जी ने बड़े बड़े मंदिरों की स्थापना की। ऐसे मंदिर को, उन मंदिरों को देख के लोग आकर्षित हो जाते हैं, अरे क्या मंदिर है, वाह। तो मंदिर तो देखना, आज आप देखेंगे आज भी कई सारे लोग जो इस्कॉन संस्था से जो जुड़ रहे हैं वो मंदिर देख के लोग आ रहे हैं कि अरे क्या मंदिर है आपका। बाद में फिर आने के बाद वो फिलॉसफी जानने लगते हैं धीरे धीरे, और फिर सही ज्ञान क्या है उनको पता चलता है, और फिर वास्तविक रूप में अपने आप को वो जोड़ देते हैं। तो देखिए किस प्रकार से प्रभुपाद जी ने अलग अलग योजनाओं के द्वारा लोगों को आकर्षित किया शुद्ध भक्ति की तरफ।
तो ऐसा नहीं कि केवल बड़े बड़े मंदिरों की स्थापना की, लेकिन उन मंदिरों में उपहार गृह, मतलब जिसको बोलते हैं गोविंदाज रेस्टोरेंट्स खोल दिए प्रभुपाद जी ने, बड़े बड़े रेस्टोरेंट खोल दिए, ताकि लोग आते हैं तो भूख तो लगेगी उनको, तो उनको प्रसाद भी मिलना चाहिए। तो उन रेस्टोरेंट, आज भी हम देखते हैं कि इस्कॉन के मंदिर में कई सारे रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पे शुद्ध शाकाहारी भगवान का प्रसाद लोगों को मिलता है। तो वो इतना स्वादिष्ट होता है कि उसको चखने के लिए कई सारे हज़ारों लोग वहाँ जाते हैं और उपहार गृहों में, और फिर बाद में वो मंदिर का दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो ये अगर प्रभुपाद जी ने नहीं किया होता तो हार्डली आज कोई दिखता होता हमको भक्ति करते हुए। प्रभुपाद जी एक बार वृंदावन आ रहे थे, तो वो फ्लाइट से आए, तो वृंदावन के मंदिर का अभी कंस्ट्रक्शन चल ही रहा था। तो वहाँ उन टेम्पल के जो प्रमुख इंचार्ज टेम्पल प्रेसिडेंट वो थे गुरुदास प्रभु जी। तो जब प्रभुपाद जी आ रहे, जब ये उनको पता चला, तो गुरुदास प्रभु जी उनको रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पे गए। अभी गुरुदास प्रभु जी के मन में ये था कि प्रभुपाद जी अभी इतने दिनों बाद यहाँ आ रहे हैं, तो बहुत अच्छा अभी संग मिलेगा प्रभुपाद जी का, और एकदम एसोटेरिक राधा कृष्ण की कॉन्फिडेंशियल कथाएं सुनने को मिलेगी। तो जब वो आए, प्रभुपाद जी को रिसीव किया और प्रभुपाद जी के साथ कार में बैठे थे, और जब जाने लगे तो प्रभुपाद जी शांत थे, प्रभुपाद जी कुछ बोले नहीं। तो गुरुदास प्रभु जी को लगा कि क्या अभी प्रभुपाद जी का चिंतन चल रहा है, राधा कृष्ण की लीलाओं के बारे में प्रभुपाद जी इतने मग्न हैं, तो बस और क्या चाहिए, अभी कुछ ही देर के बाद प्रभुपाद जी मेरे साथ राधा कृष्ण के लीलाओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो जब प्रभुपाद जी की आँख खुली तो प्रभुपाद जी उनको बोले कि गुरुदास, सो ये जो मंदिर का निर्माण अभी हो रहा है उसका सीमेंट आप कहाँ से ला रहे हैं? तो गुरुदास प्रभु जो है उनको बहुत बड़ा शॉक लगा कि स्वामी जी अरे मतलब प्रभुपाद ऐसे कैसे बोल सकते हैं, मैंने तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि सीमेंट के बारे में प्रभुपाद जी पूछेंगे। तो प्रभुपाद जी उनको बोले कि ये सीमेंट तुम कहाँ से लाओगे, और वो लाओगे तो वो रखोगे कहाँ पे, वो गोडाउन है क्या तुम्हारे पास इतना बड़ा? और ध्यान में रखना, ये सीमेंट की बोरियाँ वो बहुत वैल्यूएबल है, वो चोरी नहीं होनी चाहिए, और उसको गोडाउन में अच्छी तरह से लॉक करके रखना ताकि वो चोरी ना हो जाए। और प्रभुपाद जी ने कुछ कृष्ण कथा वहाँ पे की ही नहीं, सब बातें कैसी चल रही है, सीमेंट कहाँ से आएगा, स्टील कहाँ से आएगा, वो उसका संरक्षण कैसे होगा, कोई चोर आएगा तो उसको लेके जाएगा, तो उसके बारे में तुमने कुछ सोचा है कि नहीं, कुछ कृष्ण कथा नहीं। प्रैक्टिकल बातें प्रभुपाद जी कर रहे थे कि भक्ति के लिए अभी मंदिर बनाना है, तो मंदिर बनाने के लिए क्या आवश्यक है। देखिए प्रभुपाद जी कितने प्रैक्टिकल थे। तो भक्त इस प्रकार से अपने सेवाओं का, भावनाओं का प्रकटीकरण करता है कि जो भी आवश्यक है अभी उस समय, टाइम प्लेस एंड सर्कमस्टेंसेस के अनुसार उसका बर्ताव होता है भक्त का। तो गुरुदास जी जो है, गुरुदास प्रभु, वो बता रहे थे कि प्रभुपाद जी बहुत प्रैक्टिकल थे, वो किस समय क्या बोलना है, क्या करना है, प्रभुपाद जी को बहुत अच्छी तरह से पता था। तो कहने का तात्पर्य है कि भक्ति जो है ये भावुकता नहीं है, प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन है, प्रैक्टिकल एक्टिविटी दिखाने का। ये केवल कथा और कीर्तन के रूप में ये सीमित नहीं है। अभी हम देखते हैं कि आते हैं कि उत्साह, निश्चय और धैर्य, इसको तो हमने अभी तक शुरुआत भी नहीं की है, लेकिन चिंता मत कीजिए कि ये जो उत्साह, निश्चय, धैर्य है वो हमको थोड़ा कैसे उसको समझना है, इसके बारे में हम थोड़ा आपको बताएंगे। अभी यहाँ पे इस बुक में आप अगर पढ़ेंगे तो इसमें ऐसे लिखा है कि बिना उत्साह के हम किसी भी क्षेत्र में सफलता नहीं प्राप्त कर सकते हैं। या अगर इस भाषा में भी हम देख सकते हैं कि अगर बोला जाए तो बिना उत्साह, निश्चय और धैर्य के हम किसी भी क्षेत्र में जीवन की सफलता नहीं प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, हम ये भी बोल सकते हैं
क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि जीवन के हर एक क्षेत्र में हमको उत्साह चाहिए, अगर सफलता पानी है तो उत्साह चाहिए, निश्चय चाहिए, और उसके लिए कुछ धीरता भी चाहिए, धीरज चाहिए, धैर्य चाहिए, नहीं तो इम्पॉसिबल है। ये केवल भक्ति के बारे में नहीं बोला गया है यहाँ पे, हर एक क्षेत्र में ये उत्साह, निश्चय और धैर्य काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के तौर पे हम अगर इसको समझना चाहें तो वो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। अगर आपको बम्बई जाना है, तो बम्बई जाने के लिए पहला निश्चय होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं जिस रास्ते से जाऊंगा वो रास्ता मुझे बम्बई तक लेके जाएगा, है कि नहीं? कुछ ऐसे ऐसे लैंडमार्क्स होते हैं, उसके द्वारा निश्चित होता है कि मैं बम्बई जाने वाला हूँ। तो पहले वो रास्ते के बारे में निश्चितता होती है, कॉन्फिडेंस होता है कि नहीं, मैं बम्बई निश्चित रूप से ये रास्ता मैं अपनाऊंगा तो मैं निश्चित रूप से जो है बम्बई जाऊंगा। और जब अगर आप कार लेके निकलते हैं तो जाते समय ड्राइविंग के लिए उत्साह भी होना चाहिए। अभी केवल कॉन्फिडेंस है और उत्साह नहीं है तो फिर आप आगे जाएंगे कैसे? तो ड्राइविंग के लिए उत्साह होना चाहिए, तभी आप आगे चल पाएंगे। और जब जा रहे हैं तो उस समय धैर्य भी होना चाहिए कि भैया कुछ घंटों के बाद बम्बई आएगा, चिंता मत करो। अभी धैर्य नहीं होगा तभी भी वो काम नहीं करेगा। तो देखिए वो इस प्रकार से काम करता है, ये हर एक क्षेत्र में ये काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई अगर किसान होगा, है ना, वो अपना खेती कर रहा है, तो किसान को भी इसकी ज़रूरत होती है, उत्साह, निश्चय और धैर्य, कि उसको ये इस प्रकार की निश्चितता होती है, शाश्वती होती है, कॉन्फिडेंस होता है कि मैं ये जो बीज लाया हूँ ये अगर मैं खेत में डालूँगा तो वो जर्मिनेट होगा, वो क्या पौधे के रूप में बाहर निकल आएगा। मतलब ये जो बीज है ये पोटेंट है, इसके बारे में उसको कॉन्फिडेंस होता है कि नहीं? या फिर ये जो खेती है इसकी मैं इस प्रकार से उसका कल्टीवेशन करूँगा, मशागत करूँगा कि ये बीज को जर्मिनेट करेगी, तो प्रॉपर एटमॉस्फेयर खेत का है जो है उसके बारे में उसको कॉन्फिडेंस होता है, तो तभी वो जाके मेहनत करना शुरू कर देता है। नहीं तो कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा तो मेहनत, आगे का मेहनत कैसे करेगा वो? तो फिर कॉन्फिडेंस के बाद फिर उत्साह पैदा हो जाता है। तो फिर बाद में वो जब वो बीज खेत में डालता है तो फिर पानी देना, फिर उत्साह अपने आप आ जाता है ना, पानी देना, फिर प्रॉपर एटमॉस्फेयर उसको प्रोवाइड करना, या फिर खेत की जो है खेत को कल्टीवेट करना अच्छी तरह से, तो उत्साह में वो लग जाता है। और फिर धैर्य होता है कि एक ना एक दिन फसल अच्छी तरह से आएगी, फल मिलेगा, तो धीरज रखता है जब तक वो फसल बड़ी नहीं होती है, फल नहीं प्राप्त होता है तब तक। तो इस प्रकार से जीवन के हर एक क्षेत्र में ये उत्साह, निश्चय और धैर्य रखना मतलब ये काम करता है। और फिर भक्ति में तो कहना ही क्या, भक्ति में तो अनिवार्य है, और ये 3 चीज़ें। तो यहाँ पे लिखा गया है कि कोई भी वस्तु मतलब बिना उत्साह के, अभी उत्साह के बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे, बिना उत्साह के हम किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो सकते हैं। कोई भी वस्तु भगवान की शक्ति से स्वतंत्र नहीं है। अभी ये थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा करेंगे कि प्रभुपाद जी यहाँ पे लिख रहे हैं तात्पर्य में कि कोई भी वस्तु भगवान की शक्ति से स्वतंत्र नहीं है, और हर एक वस्तु जो है भगवान की सेवा में इस्तेमाल की जा सकती है। और जब इस प्रकार से बुद्धिमानी से, बुद्धि का उपयोग करके जब हम उस प्रकार का प्रयत्न हम दिखाते हैं तो फिर वो उत्साह कहलाता है। बुद्धिमानी से कृष्ण भावना में किया गया प्रयास, उसको बोलते हैं उत्साह। तो अभी प्रभुपाद जी यहाँ पे बोलते हैं कि फिर वो उत्साह को भक्त किस प्रकार से इस्तेमाल करता है, ये वो जानता है कि ये सृष्टि में हर एक वस्तु जो है ये भगवान की प्रॉपर्टी है, ये भगवान की शक्ति है, और वो भगवान की सेवा में लगनी ही चाहिए। तो फिर वो कुछ भी क्यों ना हो, हालांकि जीव गोस्वामी यहाँ पे बताते हैं कि
हर एक वस्तु हम भगवान की सेवा में नहीं लगा सकते। हालांकि सब कुछ भगवान की शक्ति है, लेकिन जो वस्तु भगवान की सेवा के लिए योग्य है उसी को हमको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। नहीं तो फिर ऐसे कई सारे चीज़ें हैं, जैसे गांजा है, नशीले पदार्थ है, ऐसे बहुत कुछ है जो कि भगवान के सेवा के लिए प्रतिकूल है। तो जीव गोस्वामी पाद हमको ये बताते हैं कि सेवा में जब कोई चीज़ भगवान की सेवा में लगाते हैं तो वो भी देखना चाहिए कि क्या भक्ति के अनुशीलन के लिए अनुकूल है, वो प्रतिकूल नहीं होनी चाहिए, तो वो भी देखना पड़ता है। लेकिन खास करके प्रभुपाद जी यहाँ पे बताते हैं कि हर एक चीज़ भगवान की सेवा में लगाई जा सकती है, अगर उस दृष्टिकोण से हम उसको देखें तो। और यहाँ पे उदाहरण दिया है डिक्टाफोन का, जो कि पंच महाभूतों से बना है, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर। ये जो पंच महाभूतों से जो डिक्टाफोन बना है तो वो भी भगवान की शक्ति है, और उसका इस्तेमाल किसी अन्य चीज़ के लिए वैज्ञानिकों ने किया था, लेकिन भक्त जो है उसका इस्तेमाल भगवान की सेवा में करते हैं। तो उस प्रकार से भक्त जो है हर एक चीज़ का उपयोग भगवान की सेवा में कर सकते हैं जो अनुकूल है भक्ति के लिए। अभी यहाँ पे भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं, हाँ, तो अंत में यहाँ पे बोला गया है कि इस जानकारी से कृष्ण भावना में किया गया बुद्धिपूर्वक प्रयास जो है उत्साह कहलाता है। और उत्साह के बारे में भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं कि भक्ति में जब निरुत्साह होता है तो सेवा में लापरवाही आती है। खास करके उत्साह के बारे में बोलते हैं कि निरुत्साह हम कब बन जाते हैं, जब सेवा में लापरवाही आ जाती है, निग्लेक्टफुल एटीट्यूड जिसको बोलते हैं, मतलब लापरवाही, आप समझ सकते हैं। तो भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं कि ये जो निरुत्साह है, ये जो लापरवाही है, ये 3 प्रकार की होती है। लापरवाही के बारे में बोला गया, निष्क्रियता, उदासीनता और विरक्ति। तो ये 3 चीज़ों से लापरवाही आती है, निष्क्रियता, उदासीनता और विरक्ति। और निष्क्रियता के बारे में बोलते हैं वो आगे कि निष्क्रियता 2 प्रकार की होती है, कि आलस की वजह से निष्क्रियता आती है, और दूसरा कार्य करने की कुछ इच्छा ही ना होना, इसकी वजह से भी निष्क्रियता आती है। और उदासीनता के बारे में अगर कहा जाए तो असावधानी की वजह से उत्पन्न होती है उदासीनता। जब हम भक्ति में असावधानी प्रकट करते हैं या असावधानी बरतते हैं तो फिर ये उदासीनता आती है। जैसे ध्यानपूर्वक जब नहीं करते हैं हम लोग, तो फिर हम देखते हैं कि किस प्रकार से भक्ति में उदासीनता छा जाती है। श्रद्धा और उत्साह का संबंध क्या है यहाँ पे, ये भी बताया गया है भक्तिविनोद ठाकुर के अनुसार। काम से कर्म मार्गी प्रेरित होते हैं, विरक्ति से ज्ञानी प्रेरित होते हैं, और श्रद्धा से भक्ति उत्पन्न होती है। यहाँ अलग अलग कैटेगरीज दी गई है। और उत्साह श्रद्धा का प्राण है, बिना उत्साह के हमारी भक्ति निष्ठावान नहीं हो सकती है। तो इस प्रकार से श्रद्धा जो है, उत्साह जो है एक्चुअली ये श्रद्धा का प्राण है। तो उत्साह से एक्चुअली श्रद्धा का वर्धन होता है। तो इसलिए भक्ति में उत्साह बहुत आवश्यक होता है। और निश्चय के बारे में अभी हम चर्चा करेंगे कि चैतन्य चरितामृत में निश्चय के बारे में क्या बोला है। श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत होए। श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कि श्रद्धा मतलब क्या है, एक ऐसा निश्चय, एक ऐसा सुदृढ़ निश्चय। श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। कि ये श्रद्धा क्या है, कि एक ऐसा सुदृढ़ निश्चय कि जिसके द्वारा हम ये जानते हैं कि केवल भगवान की कृष्ण भक्ति करने से मेरे सारे कर्म, सारे काम अपने आप संपन्न हो जाएंगे, अपने आप परिपूर्ण हो जाएंगे। तो इसको बोलते हैं श्रद्धा। तो इसमें निश्चय का वर्णन आया है, इसलिए हमने ये लिया कि सुदृढ़ निश्चय के द्वारा जो है श्रद्धा की प्राप्ति होती है। और इसमें हम देखते हैं कि भक्त का ये विश्वास होता है कि
केवल भक्ति करने मात्र से, ये भी तात्पर्य में भी प्रभुपाद ने दिया है कि ये इतना कॉन्फिडेंट होता है कि भक्त कि हर एक स्थिति में केवल मैं भक्ति में पूरी तरह से लगा रहूँगा तो भगवान मेरी रक्षा करेंगे, हर प्रकार से मेरी रक्षा करेंगे और मुझे जो आवश्यक है वो प्रदान करेंगे, ये विश्वास होता है भक्त को। तो भक्त इधर उधर दौड़ता नहीं है, केवल भगवान की भक्ति में लगा रहता है। उसको पता है कि मेरे सारे कर्म जो है अपने आप परिपूर्ण हो सकते हैं केवल मैं भगवान की भक्ति में लगा रहूँगा तो। और किस प्रकार से वो भगवान की भक्ति करता है, जिस प्रकार से व्यक्ति अगर किसी पेड़ के पौधे को पेड़ के जड़ को पानी डालता है तो उसको पता है कि मुझे अन्य किसी जगह पे पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, पेड़ को टहनियाँ, फल, फूल, पत्ते सब जगह पे पानी जाएगा। इसी प्रकार से भक्तों को विश्वास होता है कि केवल मैं भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करूँगा, शुद्ध भक्ति, तो मुझे किसी अन्य देवी देवताओं के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, वो सारे देवी देवता अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। जिस प्रकार एक श्लोक भी आता है ना श्रीमद् भागवतम में मेरे ख्याल से, यथा तरोरमूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कन्धभुजोपशाखा प्राणोपहारार्थ यथेन्द्रियाणां तथैव सर्व अर्हनम अच्युतैजा। इसमें ऐसा बोला गया है कि जिस प्रकार से यथा तरोरमूल निषेचनेन, जिस प्रकार से अगर आप पेड़ के जड़ों को पानी डालते हैं तो सारे पेड़ के टहनियाँ, पत्ते, फूल, फल सब जगह पे पानी चला जाएगा, और जिस प्रकार से आप पेट को खाना देते हैं तो सारे इंद्रियां जो है सुदृढ़ हो जाते हैं, सारे इंद्रिय शक्तिशाली बन जाते हैं, उसी प्रकार से केवल भक्त क्या करता है, अच्युत ईजा, ये जो अच्युत है भगवान श्री कृष्ण है, उनकी केवल भक्ति में लगता है। उसको पता है बाकी सारे देवी देवता और सारे कार्य जो है मेरे अपने आप परिपूर्ण बन जाएंगे, बाकी कुछ करने के। तो इसको बोलते हैं निश्चय, ये होता है कॉन्फिडेंस। तो ये निश्चय के बारे में यहाँ पे इस प्रकार से बोला गया। अभी भक्तिविनोद ठाकुर इसके बारे में क्या बोलते हैं थोड़ा सा देखेंगे। ये थोड़ा सा आपको बोरिंग लगेगा, लेकिन थोड़ा सा धैर्य रखिए ताकि समझे कि भक्तिविनोद ठाकुर भी इसके बारे में तो क्या बोलते हैं। इसको मैं सिर्फ पढ़ के दिखाऊंगा, एक्सप्लेन नहीं करूंगा। इसके बारे में एक्सप्लेन करने के लिए उतना हमारे पास समय भी नहीं है। तो सिर्फ मैं पढ़ के दिखाऊंगा कि भक्तिविनोद ठाकुर निश्चय के बारे में क्या बोलते हैं। भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं निश्चय मतलब इन 10 तत्वों में श्रद्धा रखना। 10 मूल तत्व वो क्या है जिसके ऊपर हमको श्रद्धा रखनी है। चैतन्य महाप्रभु के अनुसार 3 सत्य हैं। एक है संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, ये 3 सत्य हैं। और जितना भी ज्ञान है वह 3 सत्यों के अंदर आता है। ये 3 सत्य के अंदर ये ज्ञान आता है। तो 3 सत्यों को 10 मूल सत्यों में विभाजित किया है, जिसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे कि ये 10 तत्व, मूल तत्व जिसके ऊपर मतलब जिसको जानने से हम निश्चय के बारे में जान सकते हैं, मतलब जिसके ऊपर श्रद्धा रखने से जो है हम बहुत अच्छी तरह से निश्चय को प्राप्त कर सकते हैं। इन 10 जो मूल तत्व है इनके ऊपर इसको अगर समझेंगे तो इन 10 मूल तत्वों का निरूपण, विभाजन इस प्रकार से किया गया है। पहला प्रमाण और दूसरा प्रमेय। तो प्रमेय 9 है और 1 प्रमाण, ऐसे कुल मिला के 10 मूल तत्व बन जाते हैं। 1 प्रमाण और 9 प्रमेय मिला के। तो पहला जो है प्रमाण, वो क्या है, जिसके द्वारा हम ज्ञान की प्राप्ति कर लेते हैं। तो एक है प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। तो ये 3 प्रकार के प्रमाण हैं। और शब्द प्रमाण है, इसको आमनाय ऐसे भी बोला गया है। शब्द प्रमाण को आमनाय बोला गया है। तो ये प्रमाण के बारे में हुआ। तो 9 प्रकार के प्रमेय के बारे में बोलते हैं भक्तिविनोद ठाकुर कि कौन से 9 प्रमेय हैं। श्री कृष्ण मतलब श्री हरि ही एकमात्र आराध्य है। दूसरा श्री कृष्ण पहला। दूसरा श्री कृष्ण की शक्तियाँ, मतलब श्री कृष्ण की अचिंत शक्तियाँ हैं। तीसरा रस, मतलब श्री कृष्ण आध्यात्मिक रसों में स्वयं परिपूर्ण है। चौथा जीव,
जीव जो है असंख्य कृष्ण के अंश है, उनको जीव बोला गया है। पांचवा, बद्ध जीव, सुख के खोज में माया के अधीन जो जीव है उनको बद्ध जीव बोला गया है। मुक्त जीव, माया से परे कृष्ण की सेवा में जो है उनको मुक्त जीव बोला गया है। अचिंत्य भेदाभेद तत्व, जो मतलब भगवान, जीव और सृष्टि जो है इनका परस्पर संबंध है, जो है ये अचिंत्य भेदाभेद तत्व के द्वारा हम समझ सकते हैं। और आठवां जो है अभिधेय, मतलब ये साधन के बारे में बोला गया है यहाँ पे, साधना भक्ति, तो ये अभिधेय हो गया आठवां। नौवां है कृष्ण प्रेम, तो मतलब 9 प्रमेय के बारे में हमने चर्चा की यहाँ पे। श्री कृष्ण की शक्तियाँ, रस, जीव, बद्ध जीव, फिर मुक्त जीव, अचिंत्य भेदाभेद तत्व, अभिधेय और कृष्ण प्रेम, ये 9 प्रकार के प्रमेय और 10वां जो है प्रमाण। ऐसे 10 मूल तत्व हैं जिनको जानने से हम जो है निश्चय के बारे में, निश्चय को प्राप्त कर सकते हैं। और धैर्य, तीसरा है अंतिम का, धैर्य के बारे में भी यहाँ पे बोला गया है कि भक्त को गुरु के निर्देशानुसार गुरु और कृष्ण के ऊपर निर्भर रहकर कृष्ण भावनामृत के कार्यों को करना चाहिए। भक्त को गुरु के निर्देशानुसार गुरु और कृष्ण के ऊपर निर्भर रह के कृष्ण भावना के सारे जो कार्यकलाप है वो करने चाहिए, उसको बोलते हैं धीरज, धैर्य। और फिर प्रभुपाद तात्पर्य में बोलते हैं कि इस्कॉन की स्थापना किस प्रकार से प्रभुपाद ने अकेले ने की, और उसमें प्रभुपाद जी ने बहुत धीरज रखा और धीरे धीरे जो है लोग जुड़ने लगे। हमने विस्तृत रूप से उसकी चर्चा की। तो किस प्रकार से जो है प्रभुपाद ने धैर्य को धारण किया और फिर ये कृष्ण भावना का प्रचार प्रसार हुआ। और इसमें दूसरा भी उदाहरण आता है कि एक नवविवाहित स्त्री, अगर उसको संतान उसको चाहिए तो अचानक वो प्रकट नहीं हो सकता है, तो उसको धैर्य धारण करना पड़ता है। कई दिन, कई महीने पति की सेवा करनी पड़ती है, पति को संतुष्ट करना पड़ता है। जब वो जब प्रसन्न हो जाएगा तो फिर अपने आप ही जो है एक दिन वो देखेगी कि उसको संतान की प्राप्ति हो गई है। तो मतलब ये दूसरा उदाहरण है यहाँ पे जो प्रभुपाद जी धैर्य के बारे में बोलते हैं कि अगर किसी नवविवाहित स्त्री को अगर संतान की प्राप्ति चाहिए तो उसको धीरज रखना जरूरी होता है, और धीरज के साथ वो अपने पति की सेवा में लग जाती है। और भक्तिविनोद ठाकुर धैर्य के बारे में बोलते हैं कि धैर्य क्या है, एक धीर व्यक्ति ही धैर्य को प्राप्त कर सकता है, धैर्य को धारण कर सकता है, अधीर व्यक्ति नहीं। तो इसके बारे में भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं कि ये 6 वेगों के ऊपर जिसने दमन किया है वो धीर पुरुष है, और वही धैर्य धारण कर सकता है ना। हमने बोला ना कि वो 6 वेग कौन से हैं, वाचो वेगम, मनसा क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम, उदर उपस्थ वेगम। ये 6 वेगों के ऊपर जिसने दमन किया है वो धैर्यवान व्यक्ति है, वो धीर पुरुष है, और वही धीर पुरुष जो है वास्तविक रूप में वो धैर्य को धारण कर सकता है। तो इस प्रकार से हमको ये 6 वेगों के ऊपर दमन करके इन वेगों को भगवान के कृष्ण की सेवा में लगा के हम धैर्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा आज उत्साहत, निश्चयत और धैर्य, ये 3 जो गुण हैं जो भक्ति के बहुत अनुकूल है उसके बारे में हमने चर्चा की। और आगे के जो 3 जो गुण हैं हम अगले सत्र में उसकी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।